कि अचानक से भारतीय शेयर बाजार में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। अब सवाल ये है कि एक ही दिन में ऐसा क्या हो गया कि मार्केट इतना लड़खड़ा गया। चलिए आज इसी पूरी कहानी को परत दर परत। जनवरी 2026 भारत की जो दो मेन स्टॉक मार्केट इंडेक्स हैं, सेंसेक्स और निफ्टी, दोनों ही लगभग 1% नीचे आ गए। अब सुनने में 1% शायद ज्यादा ना लगे, लेकिन ये एक दिन की मामूली गिरावट से कहीं ये है कि इस गिरावट के पीछे की वजह क्या थी। क्या ये बस एक दिन का उतार चढ़ाव था या फिर इसके पीछे कोई बड़ा कारण छिपा हुआ था? आइए इसी की पड़ताल करते हैं। समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले कि बाजार में ये बिकवाली क्यों फैली, फिर विदेशी फंड्स ने अपना पैसा क्यों निकाला, इसमें अदानी ग्रुप का क्या रोल था, और बाजार का ओवरऑल माहौल पहले से कैसा चल रहा था, और आखिर में इन सब का बात करते हैं बाजार में हुई इस चौतरफा बिकवाली की। मतलब ये प्रेशर सिर्फ कुछ बड़ी कंपनियों पर ही नहीं था, बल्कि पूरे के पूरे बाजार में इसे इतना ज्यादा था कि जहां मेन इंडेक्स यानी बड़ी कंपनियां लगभग 1% गिरी, वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स यानी कि जो छोटी और मझोली कंपनियां हैं वो लगभग 2% तक लुढ़क गईं। और ये दिखाता है कि बाजार में कमजोरी जो थी वो काफी गहरी थी। शायद सबसे अहम कारण पर विदेशी फंड्स का पैसा निकालना। इस गिरावट के पीछे ना एक जाना पहचाना पैटर्न काम कर रहा है। खिलाड़ियों को समझना जरूरी है। एक है FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं और इस दिन यही लोग सबसे ज्यादा शेयर बेच रहे थे। और दूसरे हैं DIIs यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये हमारे अपने देश के निवेशक हैं जिन्होंने खरीदारी करके बाजार को थोड़ा बहुत सहारा देने की, यानी FIIs ने सिर्फ एक दिन में, सोचिए, सिर्फ एक दिन में 2144 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के शेयर बेच डाले। अब ये बहुत बड़ी रकम है, और जब इतना पैसा मार्केट से एक साथ निकलता है तो उसका असली एक दिन की बात नहीं है। जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के VK विजय कुमार के मुताबिक FIIs की लगातार बिकवाली और DIIs की खरीदारी का जो पैटर्न 2025 में हावी था वो 2026 में भी जारी है। मतलब ये एक ट्रेंड बन चुका है, जो अक्सर तब होता है जब दुनिया में कहीं और बेहतर माहौल था ही, और उसी में एक और बड़ी वजह ने, कह सकते हैं, आग में घी डालने का काम कर दिया, और वो था अदानी ग्रुप के कुछ शेयरों में 14% से भी ज्यादा की भारी गिरावट आ गई। 14.5%। इससे पता चलता है कि इस एक ग्रुप पर बिकवाली का दबाव। जियोजित के विनोद नायर बताते हैं कि अमेरिकी रेगुलेटर द्वारा संभावित समन की कुछ खबरें आई थी, और बस इसी के चलते अदानी ग्रुप के शेयरों पर भारी दबाव आ गया। इस एक खबर ने इन्वेस्टर्स के बीच घबराहट बाजार के ओवरऑल मूड की। देखिए, अदानी ग्रुप की खबर के अलावा भी कई और वजहें थी जिनके कारण मार्केट पहले से ही काफी सतर्क, मतलब कॉशियस मोड में था। बेचैनी थी। एक तो दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही थी, फिर देश में यूनियन बजट आने वाला था, अमेरिका में इंटरेस्ट रेट को लेकर फैसला होना था, और तो और कंपनियों के जो तिमाही नतीजे आ रहे थे वो भी कुछ खास अच्छे नहीं थे। इन सब ने मिलकर ना एक अनिश्चितता का माहौल। कमजोरी का अंदाजा इन आंकड़ों से लगाया जा सकता है। एक तरफ जहां 409 स्टॉक्स अपने साल के सबसे निचले स्तर पर चले गए, वहीं दूसरी तरफ सिर्फ 75 स्टॉक्स ही अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच पाए। ये जो इतना बड़ा गैप है, ये मार्केट की सेहत के बारे में काफी कुछ जोड़कर देखते हैं कि इस पूरी कहानी का, इस पूरी तस्वीर का आखिर मतलब क्या। जरूरी बात यह है कि मार्केट का सेंटिमेंट इस समय पूरी तरह से विदेशी निवेशकों के भरोसे पर टिका हुआ है। बाजार में एक मजबूत और लंबी तेजी तभी आएगी जब ये विदेशी निवेशक बेचना बंद करके वापस खरीदना शायद इसे और भी साफ कर देती है। वो कहते हैं कि सिर्फ कंपनियों की अच्छी कमाई ही FIIs को वापस खींच सकती है, क्योंकि उनके पास दूसरे बाजारों में भी पैसा लगाने का ऑप्शन होता है, जहां वैल्यूएशन शायद भारत से सस्ता हो। मतलब साफ है, उन्हें जहां ज्यादा फायदा दिखेगा, कमाई में एकदम से बड़ी ग्रोथ आने में तो थोड़ा वक्त लग सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही बचता है कि ये विदेशी निवेशक भारतीय बाजार में दोबारा बड़ी खरीदारी करना कब शुरू करेंगे, और इसी एक सवाल पर मार्केट की अगली निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। मैं कोई सेबी पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरी तरफ से मैं बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ, और शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए समझा जाए तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वविवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं।